थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इज जीडीपी अ ट्रू मेजर ऑफ वेलफेयर? मतलब जीडीपी बढ़ा तो क्या वेलफेयर भी इंप्रूव हुआ? कह रहे नो, नॉट नेसेसरी। जीडीपी इज नॉट अ ट्रू मेजर ऑफ वेलफेयर। हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 9% है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हमारी इकोनॉमी ओवरऑल वेलफेयर भी इंप्रूव हो रहा है? कह रहे ना, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। ऐसा हो सकता है कि जीडीपी तो बढ़ रहा हो बट वेलफेयर इंप्रूव ना हो रहा हो। क्या रीजन हो सकते हैं उसके, क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं? ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। GDP is often considered as an index of welfare of the people. GDP is often considered as an index of welfare of the people. Welfare means sense of material well-being among the people. क्या लोग satisfied है, क्या लोग खुश हैं अपनी जिंदगी से? It depends on greater per head availability of goods and services. Per head availability of goods and services, क्या goods and services evenly distributed हैं? कह रहे जीडीपी ये इंडिकेट नहीं करता। जीडीपी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द ईयर या सम ऑफ फैक्टर इनकम्स। आपने 100 करोड़ कमाए, मैंने 0 कमाए, जीडीपी तो 100 करोड़ है, दो ही लोग भी है। मैंने 50 कमाए, आपने 50 कमाए, जीडीपी तो फिर भी 100 करोड़ है। बट अभी इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, वेलफेयर बेटर होगा। 10 लोग हैं, सबने 10-10 करोड़ कमाए तो भी 100 करोड़। 9 ने 1 लाख कमाए, बाकी एक ने बाकी कमाए तो भी 10 करोड़ है। तो अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर, 90% ऑफ द वेल्थ इज विद 5% ऑफ द पॉपुलेशन, तो क्या ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है? नॉट एट ऑल। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में भी जीडीपी तो ग्रो हो सकता है बट वेलफेयर नहीं। Higher GDP is generally taken as greater welfare of people. Correct, but this is not correct. This is not correct. So, however, this generalization may not be correct due to the following limitations. Is GDP a true measure of welfare? No, because of the following reasons. What are the limitations of GDP as a measure of welfare? These are the limitations. Number one, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। कह रहा है इनकम इवनली स्प्रेड नहीं हो तो भी जीडीपी तो ग्रो कर सकता है। कोविड में हुआ ना अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, तो जीडीपी तो फिर भी ग्रो हुआ बट क्या वेलफेयर इंप्रूव हुआ? बिल्कुल भी नहीं, डिटीरियोरेशन हुई है। इट इज पॉसिबल दैट राइज इन जीडीपी, विद राइज इन जीडीपी inequalities in the distribution of income may also increase. तो यही हुआ है कोविड में, जीडीपी तो ग्रो हुआ है बट इनइक्वालिटीज और ज्यादा बढ़ गई हैं, रिच और ज्यादा रिच हो गए हैं। It is possible that with the rise in GDP, inequalities in the distribution of income may also increase. That is, the gap between rich and poor increases. GDP does not take into account changes in inequalities. It does not take into account inequalities in the distribution of income. So, welfare of the people may not rise as much as the rise in GDP. Repeat out. Clear? तो पहला फैक्टर, पहला रीजन व्हाई जीडीपी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर। दूसरा, चेंज इन प्राइसेस। अगर महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन हुई, तो इस साल जो प्रोडक्शन होगी उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। यस और नो? तो व्हाट इज नेशनल इनकम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड? क्वांटिटी है या वैल्यू है? रॉन्ग, वैल्यू होती है। नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। क्वांटिटी इनटू प्राइसेस, वैल्यू निकाली जाती है। महंगाई बढ़ गई, मैं पहले 10 बच्चे पढ़ाता था, फीस थी 3000, तो मैं 30,000 कमाता था। मैं अब 5 बच्चे पढ़ाता हूं और मैंने फीस कर दी 10,000, तो अब मैं 50,000 कमाता हूं। तो मेरा जीडीपी, तो मेरी इनकम तो बढ़ी बट क्या ग्रोथ हुई है? नहीं। तो कह रहा है ऐसा हो सकता है कि चेंज इन प्राइसेस की वजह से आपका जीडीपी तो बढ़ गया बट नेशन की ओवरऑल ग्रोथ हुई नहीं, इन्फ्लेशन हुई है बस।
if increase in GDP is due to rise in prices and not due to increase in physical output, then it will not be a reliable index of economic welfare. अगर जीडीपी बढ़ा है सिर्फ महंगाई की वजह से, एक्चुअल आउटपुट नहीं बढ़ा, एक्चुअल ग्रोथ नहीं हुई है, तो वो ट्रू मेजर ऑफ वेलफेयर नहीं होगा. कोई डाउट? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, domestic services of housewives or services rendered out of love and affection are not taken into consideration. But service तो render हुई थी. Not taking them into consideration leads to underestimation of GDP. Yes or no? घर पे कुक आता है, खाना बनाता है, included in factor income, included in national income. आप खुद घर पे खाना बना रहे हो, not included in national income. फार्मर ने फार्मिंग करी, चाहे पर्सनल कंजम्पशन के लिए या बाहर बेचने के लिए, इंक्लूडेड. आप अपना किचन गार्डन बना के बैठे हो अपने फार्म पे, खुद अपने लिए शौकिया फार्मिंग कर रहे हो, नॉट इंक्लूडेड. नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दीज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस लीड्स टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी. Many activities in the economy are not evaluated in the monetary terms. For example, non-market transactions like services of housewives, kitchen gardening, leisure time activities. आप घूम रहे हो, वॉक कर रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, मजा बहुत आ रहा है, लेकिन is it an economic activity? Is it included in national income? They are not included in GDP due to non-availability of data. However, such activities influence the economic welfare. मजा बड़ा आता है, लेकिन not included. Yes or no? So this leads to underestimation of GDP. GDP is not a true measure of welfare. ये बताने की कोशिश कर रहा है. Very very interesting point. Externalities. पहले सुनेंगे ध्यान से. Externalities. Externalities positive externalities भी हो सकती हैं, negative भी हो सकती हैं. Externalities का मतलब क्या होता है? Effects. साइड इफेक्ट्स भी बोल सकते हैं, बट बोथ पॉजिटिव वे में भी, नेगेटिव वे में भी. एक्सटर्नलिटीज, आपने कोई काम करा जिसकी वजह से किसी और का भी बेनिफिट हो गया, जबकि आपका पर्पस कुछ और था, बट किसी का भी बेनिफिट हुआ. इस मॉल में, चामुंड प्लाजा में सिनेमा हॉल खुला, तो उसकी वजह से आसपास की शॉप्स की सेल भी बढ़ेगी, फुटफॉल बढ़ेगी ना. तो लेकिन सिनेमा हॉल जिसने खोला उसने बाकियों के बेनिफिट के लिए खोला या अपने? तो अपना बिजनेस चला रहा था, बट उसकी वजह से बाकियों का भी बेनिफिट हो जाएगा. हो सकता है शॉप के प्राइसेस भी बढ़ जाए, तो लेकिन क्या उनकी जो सेल बढ़ी वो पैसे देंगे सिनेमा वाले को? तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की क्या कोई पेमेंट कर रहा है? नो. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आर बेनिफिट्स, पॉजिटिव बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ अ बिजनेस, दे आर नॉट बीइंग पेड फॉर. ऐसी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती हैं, यहाँ पे सिनेमा हॉल खुल गया, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम होंगे, नुकसान है, जो आसपास लोग रह रहे हैं, तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स. क्या उसके लिए उसको पिनलाइज करा जाएगा? नो. तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के लिए उसको कोई पेमेंट नहीं हो रही, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के लिए उसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं डाल रहे. यहाँ फैक्ट्री खुली, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, बट हो सकता है उसकी वजह से आसपास की वाटर पॉल्यूशन हो जाए, रिवर्स या जो भी वाटर बॉडीज है वो पॉल्यूट हो जाए, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, आपने कुछ काम करा, कहीं पे कोई बिजनेस सेटअप हुआ जिसकी वजह से बाकियों का भी बेनिफिट हो गया, मेट्रो बनती है, आसपास की प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे आएगा ना, या कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो लाइन. तो पॉइंट ये है कि एक्सटर्नलिटीज आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, because of which GDP is not a true measure of or true indicator of welfare. It ignores externalities. Positive ignore करने की वजह से underestimation of GDP हो जाएगा, negative externalities ignore करने की वजह से overestimation of GDP हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है. Externalities refer to benefits or harms. Positive है तो benefits, negative है तो harms of an activity caused by a firm or an individual for which they are not paid nor penalized. ना तो आपको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रही है,
ना आपके जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे, हार्म्स थे, उसके लिए आपके ऊपर कोई कॉस्ट इम्पोज हो रही है। Activities which result in benefits to others are termed as positive externalities. Which result in harm to others are termed as negative externalities. Example: negative externality, environmental pollution caused by industrial plants. Such pollution reduces the welfare through negative effect of health. Industrial plant होगा, जैसे जो बदरपुर में बंद हो गया एनटीपीसी का प्लांट, वो पॉल्यूशन की वजह से ही तो हुआ। बट अगर इंडस्ट्रियल प्लांट है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, पावर जनरेट हो रही है, बिजनेस तो है, और आसपास लोगों के रहने की जगह बनेगी, बहुत सारी डेवलपमेंट होती है, हॉस्पिटल्स बनते हैं तो आगे आसपास पार्क डेवलप करते हैं, एनएचपीसी चौक, वो पूरी रोड वो मेंटेन करके रखते हैं, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है बट पॉल्यूशन भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल देना हो तो किसी इंडस्ट्री की वजह से जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो ले लेना। Positive externality, use of public parks by people for pleasure for which no payments are made by the public. पार्क्स बनते हैं, गवर्नमेंट पार्क बना रही है, या कंपनीज, इंद्रप्रस्थ पार्क है, अपोलो है ना, इंद्रप्रस्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उन्होंने पार्क बना रखे हैं, तो फ्री एंट्री है, लोग बेनिफिट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, क्या उसके लिए कोई पेमेंट हो रही है? नो। इट इंक्रीजेस द वेलफेयर थ्रू पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। Such external effects do not form a part of market transactions. They are not included. Externalities are not included in national income, but they affect the welfare of the people. Negative externalities, they harm the welfare. Positive externalities, they improve the welfare, but they are not taken into consideration. GDP does not take into consideration the externalities, be it positive or negative. Last point, rate of population growth. GDP as a measure of welfare, कह रहे limitation है, कह रहे population को तो ले ही नहीं रहे। GDP does not consider the changes in the population. GDP अलग चीज होती है, per capita income अलग चीज होती है। तो per capita में तो population लेते हैं, but जब हम GDP measure कर रहे हैं तो GDP तो एक overall figure है, वो तो total value, total income है ना nation की, वो population तो consider नहीं कर रही। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो टोटल इनकम तो बढ़ेगी ना, बट पर हेड अवेलेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, वो तो पर कैपिटा इनकम ही बताएगी, जीडीपी तो नहीं बताएगा। और पर कैपिटा इनकम बढ़ भी गई तो क्या जरूरी है एक्चुअली हर इंसान उतना कमा रहा हो? वो भी तो जरूरी नहीं है, इनइक्वालिटीज भी तो हो सकती हैं। पर कैपिटा इनकम तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन होती है। GDP does not consider the changes in population of a country. If the rate of population growth is higher than the rate of GDP, then it will decrease the per capita availability of goods and services. So growth rate of GDP अगर कम है as compared to growth rate of population, तो per head, per capita income कम हो रही है, per head availability of resources कम होती जाएगी, which will adversely affect the economic welfare. So finally, it can be concluded that GDP may not be taken as a satisfactory measure of economic welfare due to the above mentioned limitations. So GDP, is it a true measure of welfare? Answer is no, because of limitations like distribution of GDP unevenly distributed हो सकती है, चेंज इन प्राइसेस, महंगाई की वजह से इनकम बढ़ सकती है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस लीड्स टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ना हम उसके बेनिफिट्स ले रहे हैं ना हम उसके हार्म्स ले रहे हैं, तो ट्रू मेजर ऑफ वेलफेयर नहीं है। और लास्टली, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कंसिडर ही नहीं हो रहा, तो इफ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सीड्स द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, तो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज तो कम होती जा रही। एक और छोटी सी चीज, ये ग्रीन जीएनपी क्या होता है? किसी बच्चे को ये दोपहर से परेशान कर रहा है और पता नहीं कब से कर रहा है, दोपहर से तो सुनने में आ रहा है। ये ग्रीन जीएनपी क्या होता है? अगर इनकम सस्टेनेबल हो, आप कुछ ऐसे रिसोर्सेज से इनकम जनरेट कर रहे हैं कि रिसोर्सेज आप खत्म नहीं करते जा रहे, एग्जॉस्ट नहीं करते जा रहे। अगर आप माइनिंग कर रहे हो, कोल माइन है, तो जैसे जैसे माइनिंग कर रहे हो प्रोडक्शन हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है,
बट रिसोर्सेज तो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, क्या लॉन्ग रन में मेंटेन कर पाओगे इस जीडीपी को? अगर कुछ ऐसे रिसोर्सेज से जीडीपी जनरेट हो रहा है जो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, क्या मेंटेन कर पाओगे ऐसी इनकम को? ग्रीन जीएनपी कह रहा है वो इनकम जो आप आगे आने वाली जनरेशन में भी मेंटेन कर पाओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 1 मार्कर में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, क्या है ये ग्रीन जीएनपी? Some economists and policy planners have suggested the concept of green GNP. क्या है ये green GNP? It measures national income or output adjusted for depletion of natural resources and degradation of the environment. कह रहे आपने इनकम जनरेट करी, बट जिन रिसोर्सेज से करी, अगर वो डिप्लीटिंग एसेट्स है, डिप्लीटिंग एसेट्स मतलब धीरे धीरे खत्म ही होंगे, कह रहे फिर उसका एडजस्टमेंट करो, उसकी कॉस्ट लो। अगर आपने कुछ ऐसी इनकम जनरेट करी है जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और आपने अपने रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो उसके इम्पैक्ट लो, उसको एडजस्टमेंट करो, उसकी वजह से जो डिग्रेडेशन हुआ है एनवायरनमेंट का, उनको कंसिडर करो। तो आपकी इनकम थी, आपने कुछ डिग्रेडेशन करी है, हाँ, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज लेने के लिए बोल रहा है, उसको एडजस्ट करो। आपके कुछ रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, उनकी डेप्रिसिएशन कंसिडर करो, डिप्लीशन कंसिडर करो। इट विल हेल्प टू अटेन सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट। जब तक आप उनको पेनलाइज नहीं करेंगे उन चीजों के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि वो तो निचोड़ते जाएंगे नेशन को कि हमारी जीडीपी जब तक उनके ऊपर पेनल्टी, जब तक उनके ऊपर कॉस्ट इंपोज नहीं करी जाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। अ लार्ज नंबर सिग्निफाइज ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी। 1 मार्कर में अलग से क्वेश्चन आ सकता है ग्रीन जीएनपी, तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी हियर।